नमस्कार भक्तों। आज हम कथा सुनेंगे माता लक्ष्मी ने क्यों दिया भगवान विष्णु को श्राप। बहुत समय पहले वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आनंद पूर्वक विराजमान थे। चारों ओर शांति, दिव्यता और भक्ति का वातावरण था। देवता भी वैकुंठ के दर्शन के लिए तरसते थे, क्योंकि वहां स्वयं श्री हरि और महालक्ष्मी निवास करते थे। एक दिन देवर्षि नारद बीड़ा बजाते हुए बैकुंठ पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और बोले, प्रभु, संसार में लोग प्रेम तो करते हैं, लेकिन उनका प्रेम स्वार्थ से भरा होता है। क्या कोई ऐसा प्रेम है जो त्याग और विश्वास पर टिका हो? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवर्षि, सच्चा प्रेम वही है जिसमें विश्वास हो, समर्पण हो और एक दूसरे के सम्मान की रक्षा हो। ये सुनकर माता लक्ष्मी ने भी सहमत में सिर हिलाया। लेकिन उसी समय भगवान विष्णु के मन में एक लीला करने को विचार आया। वह संसार को ये दिखाना चाहते थे कि जब विश्वास टूटा है तब प्रेम में कैसी अग्नि उत्पन्न होती है। कुछ दिनों बाद भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से एक अद्भुत सुंदर स्त्री का रूप प्रकट किया। वो स्त्री इतनी दिव्य थी कि देवता भी उसके तेज को देखकर चकित हो गए। भगवान विष्णु उस स्त्री से वार्तालाप करने लगे और जानबूझकर माता लक्ष्मी से दूरी बनाने लगे। ये सब एक लीला थी, लेकिन माता लक्ष्मी इससे अनजान थी। धीरे धीरे माता लक्ष्मी के मन में पीड़ा बढ़ने लगी। उन्होंने सोचा, प्रभु मुझसे दूर क्यों हो रहे हैं? क्या मेरे प्रेम में कोई कमी रह गई? उनका हृदय दुख से भर उठा। बैकुंठ की अप्सराएं और देवियां भी ये देखकर आश्चर्य करने लगी। माता लक्ष्मी ने कई बार भगवान विष्णु से इसका कारण पूछना चाहा, लेकिन श्री हरि बार बार मुस्कुराकर बात टाल देते। एक दिन माता लक्ष्मी ने उस दिव्य स्त्री को भगवान विष्णु के साथ हंसते हुए देखा। उनके हृदय में गहरा आघात लगा। उन्हें लगा कि भगवान विष्णु ने उनके प्रेम और विश्वास का अपमान किया है। क्रोध और दुख से उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, यदि आपने मेरा प्रेम को उपेक्षा की है तो यह अन्याय है। जिस प्रकार आज मेरा हृदय विरह की अग्नि में जल रहा है, उसी प्रकार आपको भी पत्नी वियोग को दुख सहना पड़ेगा। माता लक्ष्मी के मुख से ये श्राप निकलते ही पूरा बैकुंठ कांप उठा। देवता भयभीत हो गए। उसी क्षण भगवान विष्णु गंभीर हो गए। उन्होंने अपनी योग माया समाप्त की और माता लक्ष्मी के पास आए। वे बोले, देवी, ये सब एक लीला थी। मैं संसार को ये समझाना चाहता था कि विश्वास टूटने पर प्रेम कितना दुख हो देता है, लेकिन आपके मुख से निकला श्राप अब व्यर्थ नहीं जा सकता। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने क्रोध में आकर आपको श्राप दे दिया, मुझे क्षमा करें। भगवान विष्णु ने प्रेम से उनका हाथ पकड़ा और बोले, देवी, इसमें आपका दोष नहीं। यही श्राप भविष्य में मेरी राम अवतार की लीला का कारण बनेगा। जब मैं श्री राम के रूप में पृथ्वी पर जन्म लूंगा, तब मुझे माता सीता से वियोग सहना पड़ेगा। इसी वियोग के माध्यम से संसार का प्रेम, मर्यादा और धर्म का सबसे बड़ा संदेश मिलेगा। ये सुनकर माता लक्ष्मी शांत हो गई, लेकिन उनके हृदय में ये पीड़ा हमेशा बनी रही कि उनके श्राप के कारण भगवान विष्णु को पृथ्वी पर कष्ट सहना पड़ेगा। तभी देवर्षि नारद बोले, यही प्रभु की लीला है। उनके हर कष्ट में संसार का कल्याण छिपा होता है। इस प्रकार माता लक्ष्मी के श्राप ने
रामायण की महान कथा का आधार तैयार किया, जहाँ भगवान राम और माता सीता को वियोग ने पूरे संसार को प्रेम, त्याग और धर्म का अमर संदेश दिया। समय बीतता गया, त्रेता युग आया और भगवान विष्णु ने अयोध्या में श्री राम के रूप में जन्म लिया। माता लक्ष्मी ने भी सीता माता के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया। वैकुंठ में दिया गया वही श्राप अब धीरे धीरे अपनी लीला दिखाने वाला था। अयोध्या में चारों ओर आनंद था। राजा दशरथ के महल में उत्सव मनाया जा रहा था, क्योंकि श्री राम अपने गुण, विनम्रता और धर्म पालन से सबके प्रिय बन चुके थे। श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ, तब ऐसा लगा मानो स्वयं स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। दोनों का प्रेम इतना पवित्र था कि देवता भी उनकी जोड़ी को देखकर प्रसन्न होते थे। लेकिन वैकुंठ में दिया गया श्राप समय की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने श्री राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया। पूरी अयोध्या दीपों से सज गई, लेकिन तभी कैकेयी ने अपना वरदान मांग लिया। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज। ये सुनकर पूरा महल शोक में डूब गया, लेकिन श्री राम ने बिना किसी क्रोध के पिता की आज्ञा स्वीकार कर ली। माता सीता ने भी पति धर्म निभाते हुए वन जाने का निश्चय किया। वन में श्री राम, सीता और लक्ष्मण साधारण जीवन बिताने लगे, लेकिन रावण की दृष्टि माता सीता पर पड़ चुकी थी। एक दिन मारीच स्वर्णमुख बनकर आया। माता सीता ने उसे देखकर श्री राम से उसे लाने का आग्रह किया। श्री राम उसके पीछे गए और फिर वही क्षण आया जिससे संसार का इतिहास बदल दिया। रावण साधु का वेश धारण करके आया और छल से माता सीता को हरण कर लिया। जब श्री राम लौटे, उन्होंने माता सीता को वहां नहीं पाया। तब उनका हृदय टूट गया। वे वन वन भटकते हुए पुकारने लगे, हे सीते, तुम कहाँ हो? भगवान होकर भी उन्होंने एक साधारण मनुष्य की तरह पत्नी वियोग का दुख सहा। यही माता लक्ष्मी का श्राप का प्रभाव था। श्री राम की आंखों में आंसू देखकर देवता भी भावुक हो गए, लेकिन इस वियोग के पीछे भी संसार का कल्याण छिपा था। इसी कारण श्री राम की मित्रता हनुमान और सुग्रीव से हुई। वानर सेना तैयार हुई और अंततः रावण का अंत हुआ। धर्म की विजय हुई और अधर्म का नाश। जब श्री राम और माता सीता पुनः मिले, तब देवताओं ने पुष्प वर्षा की। उसी समय देवर्षि नारद प्रकट हुए और बोले, प्रभु, आज संसार समझ गया कि सच्चा प्रेम केवल सुख में साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि हर दुख और परीक्षा में एक दूसरे के प्रति समर्पित रहने का नाम है। भगवान श्री राम मुस्कुराए और बोले, हर कष्ट मनुष्य को कुछ न सिखाने आता है। यदि जीवन में वियोग है, तो उसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य भी अवश्य होता है। कहा जाता है कि वैकुंठ में माता लक्ष्मी ने जब ये लीला देखी, तब उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनका दिया हुआ श्राप भी अंततः संसार के कल्याण का कारण बना। तभी भगवान विष्णु ने कहा, देवी, प्रेम में क्रोध आ सकता है, लेकिन सच्चा प्रेम अंत में त्याग और समझ में बदल जाता है। इसलिए रामायण केवल एक युद्ध की कथा नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और त्याग और मर्यादा का सबसे महान गाथा माना जाती है। तो ये थी भगवान विष्णु की कथा। ऐसी और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।